Hello everyone, welcome to Mentors Galaxy. Today we'll be discussing a topic from basic mathematics which is logarithms. तो logarithms बहुत important topic है, important in sense कि ये directly कहीं दिखेगा नहीं आपको, but ये एक tool की तरह आपका पूरे का पूरे 11 12 या उससे further mathematics में बहुत ज्यादा यूज कर रहा होगा। तो ये जो हमारा है, ये एक बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। बेसिक मैथमेटिक्स में आता है और भी टॉपिक है, जिसमें से पहला हमारा हम ये लेते हैं कि लॉगरिथम्स हमें करना है जेई मेंस और एडवांस लेवल तक, अच्छे से अच्छे लेवल। और ये जो है ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है लॉगरिथम्स का। इससे हम दो या तीन पार्ट में हम लोग इस पूरे सीरीज को बनाएंगे, जिसमें हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक इसकी सारी प्रॉपर्टीज को समझते हुए इस पे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हमें एक क्लैरिटी मिले कि हमें लॉगरिथम्स में करना क्या है। तो चलिए हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, तो सबसे पहले हम लोग लॉगरिथम्स होता क्या है वो समझते हैं कि व्हाट इज लॉगरिथम्स, उसका डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो उसमें ये आपको क्या दिख रहा है, जहां भी आपको लॉग ए बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब क्या होता है, ये तो लॉगरिथम बता रहा है, ये लॉगरिथम बता रहा है। और ये जो चीज है, एक मिनट, ये जो चीज है ये क्या हो गया, ये इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ये जो है ये नंबर हो गया, और ये है ये उस लॉग की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। तो आखिर लॉगरिथम होता क्या है, यानी लॉग होता क्या है। लॉग क्या है, जैसे यहाँ हम लोग डेफिनेशन एक देख रहे हैं कि व्हाट एक्सपोनेंट डू आई नीड टू रेज अ स्पेसिफिक बेस टू इन ऑर्डर टू गेट अ सर्टेन नंबर, यानी कि इसमें ए की हम लोग क्या पावर रखे कि हम लोग को बी मिल जाए, यानी कि इसको देखें तो ए की क्या पावर रखे, ए की क्या पावर रखे कि हम लोग को बी वैल्यू मिल जाए, यानी कि ए जो भी पावर यहाँ आएगा वही ये वैल्यू हो गया, यानी कि सी, ए टू द पावर सी इज इक्वल टू बी। यही हो जाता है लॉग। लॉगरिथम का सिंपल डेफिनेशन यही कहता है। अब इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स क्या हैं कि ए जो है हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। लॉगरिथम्स कभी भी नेगेटिव टर्म्स के लिए डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, ए जो है वो वन नहीं हो सकता। ग्रेटर देन जीरो होगा और वन नहीं होगा, यानी जीरो से वन के बीच का वैल्यू ले सकता है बट वन नहीं ले सकता, और उसके फर्दर तो सारा ही वैल्यू ले सकता है। और बी ग्रेटर देन जीरो क्योंकि होता है अभी कि लॉग नेगेटिव टर्म्स के लिए डिफाइंड नहीं है। तो ये हो गया हमारा सी। इसमें हम लोग को ये देखना है। अब आगे चलते हैं कि क्या क्या है और। तो ये आ गया हमारे पास क्या, फाइंड लॉग टू, यानी कि फाइंड लॉग टू एट, यानी कि अभी मैंने क्या बताया कि लॉग टू एट का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, अभी हम लोग वो देखे, अगर लॉग ए बी इज इक्वल टू सी, क्या बोलता है ये, ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ए की पावर क्या होनी चाहिए कि वो हमें बी दे दे, यानी कि इसको हम लोग अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो टू का क्या पावर होना चाहिए कि वो हमको एट दे दे। सिंपल सा, तो टू की क्या पावर, यानी कि थ्री, टू टू दी पावर थ्री इज इक्वल टू एट होता है। तो इससे हम लोग को क्या मिल गया, इसका वैल्यू हम लोग को थ्री मिल गया। बस इतना ही है लॉग तीन। जैसे एक और मैं देखता हूँ, लॉग फाइव 125 इज इक्वल टू वॉट, यानी कि इसमें देखेंगे तो क्या होगा, फाइव की क्या पावर कि वो 125 बन जाए। थ्री, थ्री लगा दो भैया, यही हो गया हमारा लॉग फाइव, 125 का वैल्यू। ऐसे ही लॉग सॉल्व करते हैं। अब इस अब इम्पोर्टेंट क्या है, लॉग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है लॉग की प्रॉपर्टीज।
तो हम लोग प्रॉपर्टीज एक एक करके समझते हैं। उससे पहले क्या है कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि चेंज एक्सपोनेंशियल टू लॉग या लॉग टू एक्सपोनेंशियल कैसे करेंगे। अगर ये दिया हुआ है बी पे पावर एक्स इज इक्वल टू ए, यानी इसको कैसे चेंज करना है लॉग में, बी की क्या पावर रखेंगे कि वो एक्स बन जाए, सॉरी, बी की क्या पावर रखेंगे कि वो ए बन जाए। उसी चीज को हम लोग लॉग में कैसे लिखते हैं कि बी जो है जिस पे पावर है वो चला गया बेस में, और जो पावर में बैठा है, जो पावर में बैठा है वो तो भैया अपना अलग ही रहेगा कि वो तो पावर में है ना, और जो वैल्यू है वो तो यहाँ चाहिए। यानी कि जो पावर में वो अलग से बैठ गया, जिसके वजह से पावर है यानी कि जिस पे पावर है वो, तो उसको तो नीचे दबाएगा तो वो यहाँ आ गया, और जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे आ, तो वही चीज है। और इसका हम लोग वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि बी की क्या पावर रखे कि वो ए हो जाए, बी की क्या पावर रखे कि वो ए हो जाए। तो ये अपना सीन है सिंपल सा। अब आगे चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज की ओर। प्रॉपर्टीज से पहले हम लोग लोगैरिथम के टाइप्स देखेंगे। तो लोगैरिथम के टाइप्स क्या क्या होते हैं, एक होता है कॉमन लोगैरिथम और नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को हम लोग, ये आपने बहुत जगह देखा होगा एलएन और लॉग, दो चीज देखी होगी आपने, बहुत जगह पे आप लोगों को ये चीज देखने को मिला होगा कि कहीं पे एलएन यूज हो रहा है, कहीं पे लॉग यूज हो रहा है। तो ये है क्या, वो देखते हैं हम लोग। कॉमन लॉग क्या होता है, जिसका बेस जो है वो 10 है, यानी कि लॉग बेस 10। अब यहाँ कुछ भी वैल्यू है, इसको हम लोग कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। बेस 10 ही क्यों होता है, क्योंकि आपका जो नंबर सिस्टम है यानी डेसिमल नंबर सिस्टम, वो 10 का सिस्टम होता है, बेस 10 का सिस्टम नहीं चलता है। 0 से 9 तक की वैल्यू है ना, 10 तक, तो वही चीज है। नोटेशन बता दिया कि log बेस 10 एक्स होता है, उसके यानी कि इसको सिंपल भी हम लोग log x लिख देते हैं, जहां पे ये दिखे हम लोग को यानी कि उसका बेस 10 है। अब क्या होता है कि इफ यू सी ए लॉग विथ नो बेस रिटर्न द बेस इज 10, यानी कि वही जो बताया कि अगर यहाँ पे कोई बेस नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 10 होगा। कॉमन लॉग हम लोग यूज कर रहे हैं। अब नेचुरल वाला क्या है सीन भैया, नेचुरल में क्या होता है ना, जब लॉग में बेस ई हो जाता है। अब ये क्या है कि ई क्या है, ई एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू 2.71 समथिंग होता है। तो इसी को हम लोग लॉग बेस ई को हम लोग एल एन एक्स बोलते हैं। यानी कि जहां पे भी आपको एल एन दिखे, समझ जाना है कि लॉग का बेस जो है वो ई है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जहां लॉग दिखे वहां बेस 10 है, अगर बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कंफर्म वहां 10 है, और अगर कुछ लिख दिया तो फिर तो हम लोग को दिख जाएगा कि बेस क्या दिया हुआ है। अगर बेस नहीं लिखा हुआ है तो वो 10 हो गया, और अगर एल एन लिखा हुआ है तो वो बेस ई हो गया। ये ध्यान रखना है हम लोग को। तो यही होता है कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग आ गए प्रॉपर्टीज पे। लॉग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रॉपर्टीज, कुछ लमसम मिला के 8 से 9 प्रॉपर्टीज है, जिसमें से 3 तो हम लोग को फंडामेंटल आइडेंटिटीज की तरह ही दिखेगी कि ये भैया प्रॉपर्टी कम आइडेंटिटी ज्यादा है। तो जैसे कि पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग ए 1 इज इक्वल टू 0, लॉग ए 1 इज इक्वल टू 0 है, यानी कि लॉग का कुछ भी बेस हो, बेस कुछ भी हो, अगर उसकी वैल्यू 1 आ रही है तो वो हमेशा 0 ही देगा वैल्यू, उसका वैल्यू जो होगा वो 0 ही देगा। कैसे, अभी इसमें से हम लोग देखें तो क्या होगा, ए की क्या पावर लगाएं कि उसका वैल्यू 1 आ जाए। ए टू द पावर व्हाट इज इक्वल टू 1, यहाँ पे तो सिंपल पता है कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो वो 1 ही देगा। वैसे ही हो गया कि ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यही सीन है कि ए की कोई भी पावर लो वो 1 दे दिया।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग एन, एन इज इक्वल टू 1। यानी कि इसमें भी सिंपल चीज है कि एन की क्या पावर, एन की क्या पावर हम लोग को एन देगी। तो किसी भी नंबर का अगर पावर 1 हो तो ही वो नंबर इटसेल्फ रिपीट होगा, यानी कि ये 1, इसीलिए इसका वैल्यू 1 हो गया। सेम, बहुत सिंपल सा, इसीलिए बोलते हैं ना कि आइडेंटिटीज की तरह है। अब नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो नेक्स्ट क्या है? अब यहाँ हम लोग को देखने को मिल रहा है क्या, ये थोड़ा सा, अरे यार इसमें तो फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो गया, माइनस भी आ रहा है थोड़ा सा। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, सेम चीज करना है कि किसकी पावर क्या। अब ये वाला अगर लेते हैं हम लोग, एलएचएस को लेते हैं, एलएचएस में क्या लिखा हुआ है? लॉग बेस 1/n, n इज इक्वल टू क्या? -1। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो 1/n की पावर क्या लगाएं कि वो n आ जाए, यानी कि इसका रेसिप्रोकल, वही ना, रेसिप्रोकल कर देंगे तभी वो n हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया? -1, इसका वैल्यू -1 हो गया। उसी तरह इसको देखें, log n 1/n, सेम चीज अगर करो, 1/n, सॉरी 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 सॉरी, n की क्या पावर रखें हम लोग कि वो हमें 1/n दे दें, यानी कि इसका रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल के लिए हम लोग क्या करते हैं? पावर -1 कर देते हैं, इसका भी वैल्यू -1 होता है। तो इन शॉर्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हमें लॉग का क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें ये हम लोग छोड़ दे कि बेस पे क्या पावर लगाएं कि हम लोग को वो नंबर मिल जाए। सिंपल सा, बेस पे क्या पावर लगाना है कि हम लोग को वो नंबर मिल जाए। अगर हम लोग पीछे जाके एक बार और देखें तो ये देखो, ए की पावर क्या रखें, ए की पावर क्या रखें कि हम लोग को बी मिल जाए। सिंपल, बस मैं लिख देता हूं कि ए की पावर रखें कि बी मिल जाए। बस ये ध्यान रखना है कि ए की पावर क्या रखें कि बी मिल जाए, बस इतना अगर कर लेंगे तो लॉ का क्वेश्चन नहीं अटके। तो ये क्लैरिटी के साथ हमें आगे चलना है। तो ये तीन तो हम लोग आइडेंटिटीज देख लिए कि क्या है, ये भी एक आइडेंटिटी हो गया, ये दूसरा आइडेंटिटी है, ये तीसरा आइडेंटिटी है, या फिर तीसरा प्रॉपर्टी बोलिए। अब जो मेन इंपॉर्टेंट लॉ की प्रॉपर्टीज है और जो बहुत ज्यादा यूज होगी वो है सबसे पहला प्रोडक्ट रूल, लॉग में प्रोडक्ट रूल। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सीन क्या है। इसमें क्या है? लॉग बेस ए टू द पावर लॉग बेस ए एम एन मल्टीप्लीकेशन में है, इज इक्वल टू, इसको एक्सपैंड करके हम लोग एडिशन में लिख दे रहे हैं, यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन है या प्रोडक्ट है वो एडिशन में चेंज हो रहा है, या फिर वाइस वर्सा, लॉग एडिशन में है और ये प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहा है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये कैसे हो रहा है, थोड़ा सा इसका प्रूफ देख लेते हैं तो हम लोग को थोड़ा समझ आ जाएगा। इसका प्रूफ क्या कहता है कि अगर आरएचएस लेते हैं अगर, और लॉग ए एम को अगर हम लोग पी कंसिडर करते हैं तो इसमें क्या देखेंगे? ए की पावर पी इज इक्वल टू एम। वैसे ही लॉग
ए एन, ए की, इसको हम लोग क्यू कंसिडर किए हैं, तो ए की पावर क्यू इज इक्वल टू एन, ये हो गया। अब इसमें देखते हैं कि ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, कि एम एन हमें चाहिए, तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एम डॉट एन इज इक्वल टू ए टू द पावर पी इंटू ए टू द पावर क्यू। और हमें पता है कि इसको कैसे करना है, एम डॉट एन इज इक्वल टू ए टू द पावर पी प्लस क्यू, ये देखिए हमें, तो ए टू द पावर पी प्लस क्यू। अब अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे हम लोग क्या, पी प्लस क्यू, ए की क्या पावर लगाएं कि हमें एम एन मिल जाए, ए की क्या पावर लगाएं कि हमें एम एन मिल जाए। तो हमें क्या मिल रहा है, पी प्लस क्यू पावर में मिल रहा है, यानी कि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू लॉग बेस ए एम एन, ये हो गया। और पी प्लस क्यू क्या था भैया, ये वाला दोनों, हो गया ना, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, प्रूफ हो गया। बस इतना ही करना है, ध्यान रखना है कि कहाँ ये हम लोग को दिया हुआ है, कि लॉग ए एम एन इज इक्वल टू लॉग ए एम, बस इतना ध्यान रखना है, तो कोई टेंशन नहीं। तो एक चीज और, थोड़ा कॉशन लिख के मैं बताता हूँ, क्या ध्यान रखना है, कि लॉग ए एम एन इज इक्वल टू लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, ये मल्टीप्लीकेशन है तो ये हो जाएगा, ठीक है, या फिर ये एडिशन है तो ये हो जाएगा, ना कि लॉग बेस ए एम प्लस एन है, इसको ऐसा नहीं लिख देना है, इसको ऐसा बिल्कुल नहीं लिख देना है, ये चीज तो गलती से भी दिमाग में नहीं आना चाहिए, ये जल्दबाजी में ये बहुत मिस्टेक होगा। इसको ये लिख दिए, या फिर लॉग ए एम प्लस एन है, इसको एक्सपैंड कर दिया सीधा, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, ये चीज थी। तो ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, चार मार्क कर लो कि ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान, ये चीज हम लोग का सही है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट आ गया क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या हमें दिखेगा, कि यानी कि प्रॉपर्टी 5 है क्वोशिएंट रूल। इसमें क्या है, वैसे ही जैसे एडिशन अभी हम लोग देखे, मल्टीप्लिकेशन वाला सीन प्रोडक्ट रूल, उसी तरह से क्वोशिएंट रूल हो जाता है, कि लॉग बेस ए एम एन है, तो उसको हम लोग डिफरेंस के साथ कर लेते हैं, यानी कि डिवीजन अगर है तो वो डिफरेंस में चेंज हो जाएगा, डिफरेंस लिख लो या सब्सट्रैक्शन लिख लो, डिवीजन अगर है वो सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे, वही सेम तरीका लगाना है, प्रूफ बता दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए, कि कहीं अटको भी तो ध्यान में रहे कि कैसे ये आया था। अगर डिडक्शन करना सीख गए ना, डिडक्शन करने से सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, टफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। प्रूफ डायरेक्टली तो कहीं प्रूफ आएगा नहीं, बट ये आप लोग का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करेगा, वो चीज है। इसको कैसे करेंगे, सेम तरीका से लॉग ए एम को वापस से एक्स ले लो,
x1 और log a n को x2 ले ली। इसको क्या लिख सकते हैं? a की पावर x1 इज इक्वल टू m। इसको क्या लिख सकते हैं? a की पावर x2 इज इक्वल टू n। हम्म। अब हमें क्या चाहिए? m बाय n, मतलब इसको डिवाइड मार दो। इसको डिवाइड मारे तो m बाय n इज इक्वल टू a पे पावर x1 बाय a पे पावर x2, जो कि हम लोग लिख सकते हैं a पे पावर x1 माइनस x2। m बाय n का वैल्यू ये हो गया, है ना? तो अब इससे हम लोग को क्या दिख रहा है कि a की क्या पावर की m बाय n मिल जाए। a की क्या पावर लगाए कि m बाय n मिल जाए। तो वही सीन हो गया ना कि log x1 माइनस x2 इज इक्वल टू log a m बाय n, और x1 x2 क्या है? ये है। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। हो गया ना सीन सॉल्व? कि जहां भी अब दिखे कि ये किसमें है, डिवीजन में है, m बाय n है, क्वोशिएंट की तरह है, तो इसको हम लोग एक्सपैंड करके डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें भी वही चीज, इसमें भी एक क्वेश्चन आएगा भैया कि इसमें भी वो गलती नहीं करना है। क्या? इसमें भी जल्दबाजी नहीं दिखाना है। सही चीज क्या है? log बेस a m बाय n इज इक्वल टू log बेस a m माइनस log बेस a n। ये सही है। अब इसमें जल्दबाजी में क्या गड़बड़ होगा कि log बेस a m बाय n है। सॉरी सर, क्या गड़बड़? गड़बड़ तुम लोग करोगे ये कि हम लोग को log बेस a m माइनस n दिया हुआ है, तो इसको ही डायरेक्ट लिख देंगे log बेस a m बाय n। ये नहीं करना है। और एक चीज, डायरेक्टली एक्सपैंड नहीं करना है। ये दिया हुआ है तो log बेस a m माइनस log बेस पे n, ये चीज नहीं करना है। ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। ये गलती से भी मिस्टेक नहीं करना। और जल्दबाजी में बहुत कोई मिस्टेक करेगा भी जिनको ये नहीं पता हो, तो तुम लोग को ये ध्यान रखना है कि ये चीज नहीं करना है। कितना भी जल्दी हो जाए, प्रॉब्लम आराम से सॉल्व करेंगे हम लोग। ये जल्दबाजी में ये बहुत कोई गड़बड़ करेगा, तो ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये स्टार करते हैं, ये नहीं करना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। फर्स्ट, नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है? पावर रूल। यानी कि अब जो हमारा जो अनलॉक के अंदर वैल्यू था, उस पे यार पावर लगा हुआ है। और पावर से लगा हुआ है, ये बाहर आ गया, ये यहाँ से कूद के यहाँ सीधा आ गया। बाकी तो एज इट इज लिखा हुआ है, बस ये वाला जो पावर है ना, ये कूद के यहाँ पे आता है। यार उसको ऊपर मजा नहीं आ रहा, तो ऊपर हमको कितना रहे यार, बोर हो गए ऊपर बैठे बैठे, थक गया, वो वहां से कूद के नीचे आ गया। बस यही सीन है। तो इस चीज को हम लोग ये लिख सकते हैं, यानी कि log बेस ए एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू, n जो होगा वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा बाहर, n log a x। इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसका प्रूफ क्या आएगा? सिंपल है यार।
अब तो तुम लोग सीख गए होगे कि क्या करना है। लॉग ए एक्स पे पावर एन इज इक्वल टू क्या, बताओ। लॉग ए एक्स पे पावर एन को हम लोग पी कंसिडर करेंगे। पी कंसिडर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए की पावर पी इज इक्वल टू एक्स पे पावर एन। ए की पावर पी इज इक्वल टू एक्स पे पावर एन, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स हो जाएगा हमारा ए पे पावर पी बाय एन। हम्म, यहाँ तो समझ आ रहा है कि ये इधर से डिवीजन में जाएगा, डिवीजन में जाएगा माइनस होगा फिर, ये तो समझ आ रहा है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ये अब लिख सकते हैं। तो यानी कि पी बाय एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस ए एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। अभी तक के अंडरस्टैंडिंग से तुम लोग को ये समझ आना चाहिए कि ये कैसे लिखा है। ए की क्या पावर रखेंगे कि एक्स आ जाए, वही चीज लिखे हैं। ए की क्या पावर रखेंगे कि एक्स आ जाए, सिंपल। बस ये सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया ना जी। अब पी को लिख दो ना, समझ नहीं आया क्या, पी को लिख दो, ये इधर मल्टीप्लाई होने आ जाएगा, एन डॉट लॉग ए एक्स। और पी हमारा क्या कंसिडर किया हुआ था, ये लेटेस्ट इज इक्वल टू आर एस एस। बस हो गया खेला, हो गया ना। बस इतना ही तो करना था। अब इसमें भी एक चीज ध्यान रखना है यार, सब सारा प्रॉपर्टीज में एक एक क्वेश्चन तो आ रहा है, ये ध्यान रखने के लिए बात है ना। क्वेश्चन में बता रहा हूँ तुम लोग की ध्यान रखो इस चीज को, कि क्या नहीं करना है, क्या करना है ये तो सब जानते हैं, क्या नहीं करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि लॉग बेस ए एक्स पे पावर एन इज इक्वल टू, इसको बाहर खुदा दो, इसको बाहर खुदा दो, यानी कि एन लॉग बेस ए एक्स। बस इतना ही करना था। इसमें क्या नहीं करना है वो ध्यान, इसमें लॉग ए एक्स पावर एन दिया हुआ है, इसको लिख देगा एन लॉग ए एक्स। लिख दोगे, क्यों लिख दोगे, क्योंकि सोचोगे यार भैया तो बताया है पावर पे जो भी बैठा हुआ है वो बोर हो गया बैठ के, वो नीचे कूद जाएगा। तो भैया ऐसा नहीं करना है, इस पे क्या पावर है वो ध्यान देना है, इस पे पावर ना कि होल पे पावर। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि होल पे पावर वाला ये नहीं होगा, ठीक है, इसको काट दो। होल पे पावर वाला इक्वल नहीं होता है, इसको वैसा नहीं लिखना है। जब तक पावर अंदर वाले वैल्यू पे नहीं है इस पे, तब तक कुछ नहीं कर सकते। इस पे पावर का कोई मतलब नहीं है, इस पावर को तो ऐसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलो यार, 5 प्रॉपर्टीज तो जान गए हम लोग आज। एक पहला प्रॉपर्टी क्या था, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज अपना था क्या। प्रॉपर्टी वन, लॉग बेस ए वन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि बेस कुछ भी हो, अगर वैल्यू वन है, अगर जो नंबर है वो वन है, तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो होगा, उस लॉग का वैल्यू हमेशा जीरो होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ देखें, ए पे कुछ भी क्या पावर लगाए कि वो वन आ जाए। ए पे क्या पावर लगाएंगे, कोई भी नंबर होगा उस पे पावर जीरो लगा देंगे तो वो वन आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नंबर टू। प्रॉपर्टी नंबर टू क्या कहती है कि लॉग बेस एन एन इज इक्वल टू वन हो गया, यानी कि अगर बेस और नंबर सेम हो जाए, बेस और नंबर सेम हो जाए तो उसका वैल्यू वन हो जाएगा। यानी कि उस नंबर को इटसेल्फ बनने के लिए क्या पावर होनी चाहिए, वन ही होना चाहिए भैया। बस वही है। प्रॉपर्टी थ्री क्या है, लॉग बेस वन बाय एन और नंबर में एन है तो उसका वैल्यू माइनस वन हो जाता है। अगर, वही ध्यान देना है कि अगर बेस और नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उसका वैल्यू माइनस वन आएगा।
ठीक है, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या आ गया, प्रोडक्ट रूल। अगर अंदर में मल्टीप्लिकेशन है दो टर्म्स का, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, उसको हम लोग एक्सपैंड करके लॉग में एडिशन में लिख सकते हैं, यानी कि log a m n इज इक्वल टू log a m प्लस log a n, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या हो गया, ये क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन रूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर डिवीजन में है अंदर के दोनों टर्म्स अगर डिवीजन में है, तो उसको हम लोग एक्सपैंड करके सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी कि log बेस ए m बाय n इज इक्वल टू log a m माइनस log a n, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसमें भी क्वेश्चन आ गया। प्रोडक्ट रूल में कैसे हो जाएगा, log a x पे पावर n इज इक्वल टू n log a x, यानी कि जो भी अंदर के नंबर पे जो भी पावर में बैठा है, उसको भैया खुदा के नीचे ले आओ, वही सीन है। बस उसको नीचे ले आओ लॉग के बगल में, आराम से हो गया तुम्हारा ये सॉल्व। इसमें ये क्वेश्चन था कि होल पावर पे मत देखना, होल पावर वाला नहीं, अंदर पे जो पावर है वो ध्यान रखने वाली बात है। तो अब अगर हम लोग 5 प्रॉपर्टी सीख गए हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन सब करके देखते हैं ना, क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। तो उसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ लॉग बेस में 2√3 1728 इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि क्या है ये दिया हुआ सॉल्यूशन कि लॉग बेस में है 2√3 और नंबर क्या है अपने पास 1728 इज इक्वल टू क्या होगा, ये अपने को दिया हुआ है। चार ऑप्शन है अपने पास, इसको कैसे सॉल्व करें, कि इसको कैसे सॉल्व करें यार। इसमें क्या ध्यान दो, मैं क्या बताया था, 2√3 की क्या पावर रखें कि वो हम लोग को 1728 दे दे। मान लो इसको अभी हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, 2 पे पावर एक्स और 2 3 पे पावर एक्स, सिंपल। या फिर ऐसे ही रहने दो, और इसको हम लोग क्या करें, इसको कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइज। प्राइम फैक्टराइज कैसे करें, प्राइम फैक्टराइज करने आता है सबको। 1728 है, तो 2 से किए तो कितना हो गया 864, फिर 2 से किए, इसको सबको आता है तो इसको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, क्यों टाइम लगाना। ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6 और 3 टू द पावर 3, ये वाला कर लेना ध्यान से, ये लास्ट में 2 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 3 बनेगा 1728, ठीक है। ये हो गया, तो ये अपने को क्या दिया हुआ है, 2 रूट 3 एक्स है। इसको √3 बनाना होगा, इसको √3 बना दो, सिंपल है। 2 पे पावर 6 √3 पे पावर 6, तो क्या मिल गया, एक्स का वैल्यू मिल गया ना, एक्स इज इक्वल टू 6। तो यानी कि लॉग का वैल्यू हम लोग को मिल गया, लॉग का वैल्यू क्या हो गया, लॉग का अपना वैल्यू हो गया 6, यानी कि अपना आंसर है ऑप्शन डी। 2√3 पे पावर 6 अगर करेंगे हम लोग, तो हम लोग को 1728 मिल जाएगा, सिंपल। ये ध्यान इसीलिए बोला था कि ये ध्यान रखना कि इसकी पावर क्या रखें कि हम लोग को नंबर मिल जाए, बस ये ध्यान रखना है। आधे क्वेश्चंस तो इसी में सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्वेश्चन भैया इतना बड़ा आ गया, इतना बड़ा क्या लग रहा है, यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पे 3 होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको कैसे करें यार। इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, इसको हम लोग तोड़ते हैं।
इसको तोड़ते हैं, इसको करेंगे तो क्या होगा सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है पहले लिखो। लॉग 10 2 पे पावर 3 प्लस लॉग बेस 10 8 इंटू लॉग बेस 10 5 प्लस लॉग बेस 10 5 पे पावर होल क्यूब। कुछ सिमिलर सिमिलर सा दिख रहा है क्या, कुछ ऐसा देखे हो? देखे हो? नहीं देखे हो तो मैं दिखाता हूँ। एक चीज अब ध्यान दो कि ये एक ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। ए क्यूब आ रहा है, बी क्यूब आ रहा है। इसमें ध्यान दो, इसमें क्या हुआ, ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब हम लोग ऐसे लिखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये ऐसे लिखते हैं। तो अपने पास क्या टर्म है, ये दोनों टर्म तो दिख रहा है हम लोग को यार। तो ये है, ये है। अब हम लोग को कैसे ये टर्म लाना है, तो अपने पास ये आ जाएगा। चलो देखते हैं करके, क्या पता हो जाए। ये ध्यान में क्लिक करने वाली बात है। तो अब यहाँ दिख रहा है कि यार 2 है 5 है, 2 है 5 है, तो ये क्यों 8 में पड़ा है, इसको भी 2 में लाओ। यहाँ करेंगे हम लोग क्या, लॉग बेस 10 2 होल क्यूब प्लस, इसको 2 पे लाएंगे क्या, तो 2 टू द पावर 3। और 2 पे पावर 3 अगर पड़ा हुआ है, 3 को क्या बोला है कि इसको पटक दो आगे। तो 3 लॉग बेस 10 2 इंटू लॉग बेस 10 5 प्लस लॉग बेस 10 5 पे पावर होल क्यूब। यार अब 3 भी आ गया। अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ए बी भी आ गया, अब ए प्लस बी लाना है कैसे भी। तो अब एक चीज ध्यान दी, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या होगा, लॉग बेस 10 2 है, और ए प्लस बी अगर हम लोग करते हैं, लॉग बेस 10 5 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यार मल्टीप्लीकेशन रूल लग रहा है कि यहाँ दोनों बेस सेम है। बेस सेम होना इंपॉर्टेंट है। तो दोनों बेस अगर सेम है और यहाँ प्लस में है, तो हम लोग क्या देखे थे कि एडिशन से प्रोडक्ट में जा सकते हैं। यार इसको प्रोडक्ट में लिख देते हैं ना, लॉग 10 और 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 हो गया। और अब बेस सेम हो गया। बेस सेम का क्या था सीन, 1। अरे यार ये 1 हो रहा है। अब तो सब कुछ सॉल्व ही हो गया। अब तो कुछ सीन ही नहीं है, यहाँ आगे बस 1 लगा देना है। लॉग 10 5 क्यूब प्लस लॉग 10 2 क्यूब प्लस 3ab, और ए प्लस बी में 1 रख देना है। 1 यानी कि ये वाला चीज यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो अब तो हम लोग को दिख गया ना, यानी कि क्या हो गया, ये ए प्लस बी का होल क्यूब। और ए क्या था, लॉग बेस 10 2 प्लस लॉग बेस 10 5 का होल क्यूब। और इसी चीज को तो अभी यहाँ पे हम लोग 1 किए। अरे यार ये तो सॉल्व ही हो गया, 1 पे पावर 3 इज इक्वल टू 1। क्या आंसर आया अपना, 1 आंसर आ गया ना। बस प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना है, आंसर खुद में खुद आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ध्यान में रखो और आराम से सॉल्व करते हुए चलो, आंसर आ जाएगा। तब चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सॉल्व फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि log 3x और log 3x+3 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ध्यान दो, बेस सेम है, एडिशन में है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन टू प्रोडक्ट कर दो। log 3
अगर प्रोडक्ट करेंगे तो x+1 और x+3, ठीक है, इज इक्वल टू 1 होगा। इसको करेंगे तो क्या हो गया, log बेस 3 अंदर में x² प्लस 3x+1x 4x+3 इज इक्वल टू 1। अब 3 की क्या पावर रखे कि ये हो जाए, यानी कि x² प्लस 4x+3 इज इक्वल टू 3 पे पावर 1। और ये कट गया, तो x कॉमन निकालें तो x+4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x का क्या वैल्यू हो गया, x इज इक्वल टू 0 भी आ रहा है और -4 भी आ रहा है। अब एक चीज ध्यान से, शुरू में कंडीशंस में बताया था लॉग का, कि लॉग कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि a जो है नेगेटिव ग्रेटर देन 0 होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा, तो 1 तो नहीं है। और b जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये पुट करना होगा ना। तो 0 अगर पुट करेंगे तो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। -4 अगर पुट करते हैं, -4+1 -3, तो ये जो हो गया ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो एट द एंड x का क्या वैल्यू हो गया, x इज इक्वल टू 0। सिर्फ ये देखना है, ये ध्यान से रखना है। ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस कभी कभी आएंगे ना, मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस में ये पुट किया हुआ रहेगा, या फिर ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके पास ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा जहां 0 भी मेंशन होगा और -4 भी मेंशन होगा, तो आप वहां कंफ्यूज करने के लिए ये रखा हुआ रहता है। तो ये आज का हम लोग का जो सेशन है वो यहीं पे रख देते हैं, बहुत लंबा नहीं खींचना है, हम लोग 2 पार्ट 3 पार्ट में देखेंगे हम लोग ध्यान से कि क्या क्या करते हैं, इजी रखते हुए चलते हैं, बहुत लोड लेके नहीं। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, कि आज हम लोग सीखे कि लॉग क्या होता है, लॉग का प्रॉपर्टीज देखे, 5 प्रॉपर्टीज, टोटल 9 प्रॉपर्टीज है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज है। उस पे कुछ क्वेश्चंस किए, टाइप्स ऑफ लॉग देखे, नेचुरल लॉग क्या होता है, बेस 10 यानी कॉमन लॉग क्या होता है वो देखे हम लोग, एक्सपोनेंशियल टू लॉग कैसे जाते हैं, लॉग से एक्सपोनेंशियल क्या जाते हैं। इन शॉर्ट, लॉग का क्या वैल्यू, लॉग हम लोग कैसे जानेंगे कि बेस की क्या पावर रखें कि हम लोग को नंबर मिल जाए, तो यानी वो लॉग का वैल्यू है, बस इतना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। क्यों, इससे आप लोगों को क्या मिलेगा, इससे आप लोगों को रेगुलर क्लासेस यहाँ मिलेगी, शॉर्ट्स और रील्स में काफी क्वेश्चंस और ट्रिक्स और टिप्स आपको दिखाए जा रहे होंगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस और डाउट सेशंस हम लोग काफी ज्यादा करेंगे। तो इसी के लिए सब्सक्राइब टू मेंटर्स गैलेक्सी एंड विजिट आवर वेबसाइट फॉर मोर सच अपडेट्स। So thank you.